नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाई टेस्टर डज नॉट वर्क ऑन डीसी। दोस्तों, टेस्टर जो होता है ये डीसी सप्लाई पर काम क्यों नहीं करता है, यह ओनली एसी सप्लाई पर ही काम क्यों करता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए हम घर पे या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर हमको पावर चेक करना है कि पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम टेस्टर की मदद से पावर को चेक कर लेते हैं। वहाँ पर हमको मल्टीमीटर लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वहीं पर हम डीसी सप्लाई पर काम कर रहे हैं तो हम कैसे चेक करेंगे कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा क्यों होता है कि टेस्टर डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही समझेंगे डिटेल में, बहुत ही आसानी से। दोस्तों, बने वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जो टेस्टर होता है यह कभी भी डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है, यह ओनली एसी सप्लाई पर ही वर्क करता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मान लीजिए ये हमारी एसी सप्लाई है, ये हमारी एसी सप्लाई है, और मान लीजिए कि ये कोई हमारा ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, जहाँ से पावर आती है सब स्टेशन से हमारे घर पर। ये इसका इनपुट हो गया डेल्टा में और ये इसका आउटपुट हो गया स्टार में। ठीक है, ये इसके 4 पॉइंट निकल गए, ये आर, ये वाई और ये बी, और ये हमारा जो होता है ये जमीन के साथ ग्राउंड होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एसी सप्लाई। अब यहीं पर आप देख लीजिए डीसी सप्लाई को। ये हमारा बैटरी है कोई, ये इसका पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, और ये इसका पॉजिटिव है। ये सप्लाई आ गई पॉजिटिव और ये आ गई निगेटिव। अब दोस्तों मान लीजिए, देख लीजिए कि ये आपके घर का कोई सॉकेट है। तो अब अगर यहाँ पर अगर आप वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रख के अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आपका टेस्टर जो है ग्लो होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे बैटरी में रखकर तो टेस्टर ग्लो नहीं होगा, जबकि पॉजिटिव ये भी है यानी कि फेस, और पॉजिटिव ये भी है इसका फेस। बट ये है कि ये डीसी सप्लाई है और ये एसी सप्लाई है। तो एसी सप्लाई में तो टेस्टर ग्लो कर रहा है, लेकिन डीसी सप्लाई में टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। दोस्तों, इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो ये हमारा एसी सप्लाई है तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये इसका न्यूट्रल है, ये ज़मीन के साथ ग्राउंड है। और जब हम टेस्टर को इसको टच करते हैं एसी में, तो जब ये टेस्टर टच करेंगे तो होता क्या है कि ये फेस तो हमने चेक कर दिया, फेस पर टेस्टर हमने रख दिया, और ग्राउंड जो है हमारी बॉडी के थ्रू ये ग्राउंड मिल जाता है इसको, तो टेस्टर हमारा ग्लो हो जाता है। लेकिन डीसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब मान लीजिए फेस पर हमने रख दिया और न्यूट्रल ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड तो हमको सही से मिल गया, तो टेस्टर हमारा ग्लो हो गया। और ये कहीं पर भी अगर आप चेक करेंगे घर पर कहीं पर भी, तो न्यूट्रल हमेशा ग्राउंड ही होता है, जो कि जहाँ से पावर आती है उसका जो न्यूट्रल होता है वो पहले ही ग्राउंड कर दिया जाता है। अगर आपके गली मोहल्ले में भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वहाँ पर भी न्यूट्रल को पहले ही ग्राउंड कर देंगे ताकि न्यूट्रल में फेस ना आए। दोस्तों, ये तो हो गया रीजन। अब अगर यहीं पर मैं डीसी सप्लाई की बात करूँ, ये दोस्तों डीसी सप्लाई है। अब अगर इसको आप यहाँ पर टच कर रहे हैं पॉजिटिव में तो आपका टेस्टर ग्लो नहीं होगा। दोस्तों, क्यों नहीं होगा? मान लीजिए कि ये आपका डीसी सप्लाई है और यहाँ से आपने चेक किया तो इसका जो न्यूट्रल है यानी कि नेगेटिव पॉइंट है, ये कहीं पर भी ज़मीन से ग्राउंड नहीं है, ज़मीन से ग्राउंड नहीं है। अब अगर आपने फेस पर बोल्ट इसको टेस्टर को आपने रखा तो ये ग्लो नहीं होगा, क्योंकि ये ज़मीन के साथ भी इसका कहीं भी अटैचमेंट नहीं है, कहीं से भी टच नहीं हो रहा है, ना ही इसको ग्राउंड किया गया है। अगर हम इसको ग्राउंड कर देंगे दोस्तों ये जल सकता है, लेकिन बैटरी में ऐसा कहीं नहीं होता है। आपका घर पे हो या फिर कंपनी में हो, आपका इन्वर्टर जो होता है, जो भी आपकी कार की बैटरी होती है, जो उसका निगेटिव पॉइंट होता है बैटरी का, वो उसकी बॉडी के साथ टच कर दिया जाता है। और आपका जो लाइट होता है, आपको कुछ भी चीज़ वर्क कराना हो तो उसका आप बॉडी में एक वायर कहीं पर भी बांध देंगे और पॉजिटिव वाला वायर आप बैटरी से अगर आप लेकर के उसको टच करेंगे तो आपका बल्ब कुछ भी उपकरण है वो चल जाएगा। लेकिन एसी सप्लाई में क्या होता है, आप अर्थ के साथ में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए होता है क्योंकि न्यूट्रल हमेशा अर्थ के साथ ग्राउंड होता है। अगर इसको भी ग्राउंड कर दिया जाए तो ये बल्ब जल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर में या फिर बैटरी में इसका निगेटिव पॉइंट कभी भी ग्राउंड नहीं किया जाता है। इसीलिए जो टेस्टर होता है ये डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है। दोस्तों, ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण दोस्तों क्या होता है कि इसमें फ्रिक्वेंसी होता है और इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होता है, इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होता है, इसमें फ्रिक्वेंसी होता है। तो अगर इसका भी नेगेटिव वाला पॉइंट अगर ग्राउंड कर दिया जाए तो ये टेस्टर इसमें ग्लो होने लगेगा, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। अगर आपको डीसी सप्लाई को चेक करना है कि डीसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको टेस्टर की मदद से नहीं चेक कर पाएंगे, आपको मल्टीमीटर ही लेके जाना पड़ेगा सप्लाई चेक करने के लिए। आपका 12 वोल्ट की बैटरी है,
या फिर 24 वोल्ट की बैटरी है, कितने भी ज़्यादा वोल्ट है, अगर मान लीजिए 110 वोल्ट है तो अगर आप इसको चेक कर रहे हैं तो आपको प्लस 55 वोल्ट ही आपको वहाँ पर मिलेगा, पूरा 110 वोल्ट नहीं मिलेगा। अगर 220 वोल्ट है तो आपको यहाँ पर 110 का मिलेगा, क्योंकि होता क्या है, देख लीजिए कि ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, इसमें 110 वोल्ट चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको टेस्टर रखूँगा तो यहाँ पर 110 तो ये पूरा हो गया, तो यहाँ पर हम चेक किया तो ये माइनस का 55 वोल्ट या फिर प्लस का 55 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 55 वोल्ट आ गया, लेकिन डीसी सप्लाई में टेस्टर कभी भी ग्लो नहीं होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।